दोस्तों, कल हमने आपको ये खबर दी थी कि किस तरह से भारत लगातार चांदी को भारी मात्रा में खरीद रहा है और इससे पहले सोने को भी भारी मात्रा में भारत ने खरीदा था। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वह काफी ज्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि भारत ब्रिटेन में पड़े अपने सोने को वहां से निकालकर वापस अपने देश में ला रहा है, जो कि ब्रिटेन के लिए एक काफी बड़ा झटका है। क्या है ये पूरा मामला, चलिए समझते हैं। दरअसल आपको बता दें कि भारत यूके में जमा अपने सोने के भंडार में से 100 टन सोना यानी करीब 1 लाख केजी सोना अपने देश में ट्रांसफर कर रहा है। साल 1991 के बाद ये पहला मौका है जब भारत इतनी बड़ी मात्रा में अपने सोने के भंडार को जमा कर रहा है। आपको ये बता दें कि मार्च के अंत तक भारत के पास 822.01 टन सोना रिजर्व में था और इसमें 413.8 टन सोना विदेश में जमा था। अब इसी में से 100 टन सोने को भारत अपने देश वापस ले आया है और बताया ये भी जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में इतना ही सोना दोबारा से भारत देश में ट्रांसफर कर सकता है। आपको ये बता दें कि साल 2022-23 में आरबीआई ने 34.3 टन सोना खरीदा था। साल 2023-24 में 27.7 टन सोना खरीदा गया था और साल 2024 की शुरुआती 4 महीने में ही आरबीआई ने इतना सोना खरीद लिया है जितना पिछले पूरे साल में नहीं खरीदा था। दरअसल आपको बता दें कि भारत ही नहीं, दुनिया के कई बड़े केंद्र बैंक जो अपने देश के सोने को बैंक ऑफ इंग्लैंड यानी कि यूके में जमा करते हैं। भारत का सोना तो भारत के आजाद होने से पहले ही इंग्लैंड के बैंक में जमा है। कई वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि आरबीआई ने पिछले कुछ सालों में सोने की खरीद को काफी ज्यादा बढ़ाया है और ऐसे में इसकी समय समय पर समीक्षा होती रहती है कि इस खरीदे हुए सोने को कहां पर स्टोर करना है और इसी के चलते विदेश में इस स्टोर किया जा रहा था। लेकिन अब भारत सरकार और आरबीआई ने मिलकर ये फैसला किया है कि भारत के स्टॉक को वापस देश में ट्रांसफर किया जाएगा। आपको ये बता दें कि साल 1991 में भारत में चंद्रशेखर की सरकार थी। इस दौरान सरकार को अपनी फाइनेंशियल स्थिति को बैलेंस करने के लिए और संकट से निपटने के लिए सोने को विदेश में जमा करवाना पड़ा था। इसके बाद नरसिम्हा राव सरकार ने भी 46.91 टन सोना गिरवी रखा था ताकि भारत सरकार को उस वक्त $400 मिलियन मिल पाए। ऐसे में इसके बाद लगातार विदेश में भारत का सोना जमा होता चला गया। आपको बता दें कि भारत में तो सोने को वैसे भी भावनात्मक तरीके से देखा जाता है। भारत में त्योहारों पर, शादियों में सोने को खरीदा जाता है। इसके बाद कहा जाता है कि साल 2009 में भारत सरकार ने करीब 200 टन सोना आईएमएफ के प्रेशर के बाद खरीदा था। लेकिन दोस्तों, अब देश में स्थिति बदल गई है और देश में बदलाव का कारण अब आरबीआई ने अपने सोने को वापस देश में ट्रांसफर कर लिया है। एक सूत्र ने कहा है कि अर्थव्यवस्था की मजबूती और आत्मविश्वास को दर्शाता है, जो 1991 की स्थिति से बिल्कुल विपरीत है। लेकिन विदेश से 100 टन सोना लाना एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल कवायद थी। ये मार्च के अंत में देश में मौजूद गोल्ड स्टॉक का लगभग 1/4 है। इसमें वित्त मंत्रालय, आरबीआई और सरकार की कई संस्थाओं और स्थानीय अधिकारियों के बीच कोऑर्डिनेशन की जरूरत थी। एक्सपर्ट का मानना है कि इससे अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और इस कदम से सीधा प्रभाव होगा। भारत के लिए सिचुएशन बदल गई है। पहले भारत विदेशों में जमा करता था, अब भारत में ही इसका स्टॉक लाया जा रहा है। भविष्य की फाइनेंशियल स्थिरता को देखते हुए आरबीआई देश की तिजोरी में सोना जमा कर रहा है। भारत में सोना ट्रांसफर करने के लिए आरबीआई को विशेष इंतजाम करने पड़ेंगे। एक स्पेशल विमान की व्यवस्था करनी पड़ेगी। केंद्र सरकार ने आरबीआई के लिए इस पर से कस्टम ड्यूटी को हटा लिया है, लेकिन आरबीआई को इस पर जीएसटी देनी पड़ेगी क्योंकि इसका हिस्सा राज्य सरकार भी लेती है। वहीं आरबीआई के सोना वापस लेने का एक कारण रूस यूक्रेन युद्ध भी है, क्योंकि दोनों देशों की लड़ाई के बाद दुनिया के कई देशों ने रूस की उनके देश में जमा संपत्ति को फ्रीज कर लिया था। बेल्जियम ने रूस की $193 बिलियन, फ्रांस ने $71 बिलियन, जापान ने 58, अमेरिका ने $5 बिलियन फ्रीज किए थे। आरबीआई ने कहा है कि भारत के साथ ऐसी कोई स्थिति नहीं आए तो इसके लिए सोने को देश में ट्रांसफर किया जा रहा है। वही हम आपको बता दें कि कई दुनिया के बड़े देश अपना सोना अपने ही देश में रखते हैं। फ्रांस ने भी न्यूयॉर्क में जमा सोने को अपने देश में पहले ही ट्रांसफर कर लिया था। फ्रांस के बैंक दी फ्रांस में उसके देश का सारा गोल्ड जमा है। 91% देश में, बस 9% विदेश में है। इसके अलावा अमेरिका का सोना भी उसी के देश में है। चीन के पास भी 2262 टन सोना का रिजर्व है जो कि उसी के देश में जमा है। बल्कि दुनिया को ये भी जानकारी नहीं है कि चीन का गोल्ड रिजर्व कहाँ है और कौन से इलाके में जमा है। अब भारत की बात करें तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का कंज्यूमर है। हर साल बैंक और लोगों को मिलाकर भारत में 850 टन सोना खरीदा जाता है। दुनिया की 25% सोने की डिमांड भारत में ही है। इसके अलावा बात करें भारत कहां पर अपने सोने को जमा करेगा तो बता दें मुंबई के मिंट रोड पर आरबीआई की पुरानी बिल्डिंग में सोना जमा है। इसके
अलावा नागपुर में IMF की रिपोजिटरी है जिसमें सोना जमा किया जाता है। नागपुर में स्थित रिपोजिटरी तो IMF की दुनिया में शामिल रिपोजिटरी में से एक है। हालांकि ये दोनों जगह पब्लिक डोमेन में है, इसीलिए हमने कोई ऐसी जानकारी नहीं दी है जो पब्लिक डोमेन में ना हो, इसीलिए इसकी जानकारी को सार्वजनिक करने से कोई भी फर्क भारत पर नहीं पड़ने वाला। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस विषय पर आपकी क्या राय है? क्या भारत ने ब्रिटेन से सोना वापस मंगाकर सही किया या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।